देखो, आज पढ़ा रहे हैं साइकोलॉजी, ठीक है, मनोविज्ञान, ठीक है। बहुत बच्चा को समस्या रहता है कि सर हमको समझ ही नहीं आ रहा है साइकोलॉजी का सब्जेक्टिव और दीर्घ और ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो सब्जेक्टिव होता है ना, पहले समझ लो, सब्जेक्टिव कोई भारी नहीं होता, एकदम इजी होता है। इस समझने के ऊपर है कि तुम किस प्रकार समझ रहा है। अगर तुम क्वेश्चन पकड़ लिया ना, समझ लिया, तो तुम अपने से बना के लिख सकता है। अगर कोई बच्चा रट रहा है, सोच रहा है रट के हम याद कर ले, तो साइकोलॉजी में असंभव है। साइकोलॉजी थोड़ा होता है ना, किसी तुम्हारा दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ ही विषय रहता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। इसका नाम ना, इसका जो मनोवैज्ञानिक का नाम रहता है थोड़ा अजीब रहता है, और इसका भाषा भी थोड़ा भास्ट है, मतलब भाषा इसका थोड़ा हार्ड है, इसीलिए समझ में नहीं आता। जिस प्रकार अगर जो बच्चा के आर्ट्स है और साइकोलॉजी लिए हुआ है, तो वो बच्चा समझ के पढ़े। अगर समझ के नहीं पढ़ेगा तो उसको समस्या होगा ही, ठीक है। तो आज पढ़ा रहे साइकोलॉजी का, ठीक है, साइकोलॉजी का पढ़ा रहे। लगभग 10 क्वेश्चन बतलाएंगे, 10 वीवीआई क्वेश्चन जो आएगा ही परीक्षा में, कम से कम 5-6 तो आ ही जाएगा, ठीक है। और 3 दिन पढ़ाएंगे, 30 क्वेश्चन कराएंगे। उसमें से तुमको साइकोलॉजी में 70 नंबर का एग्जाम होता है, 70 नंबर का। उसमें से 70 नंबर का टोटल होता है, उसमें 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। 70 पूछेगा, 70 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें 35 बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद 20 लघु पूछेगा, उसमें से कितना बनाना है, 10। और दीर्घ पूछेगा 6 को, कितना बनाना है, 3, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा देखो, तो 10 दूनी 20, यानी कि हो जाएगा 35 नंबर ऑब्जेक्टिव, और 20 नंबर 35 नंबर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, हो जाएगा 20 नंबर सब्जेक्टिव। अब 15 नंबर कितना कति हो जाएगा दीर्घ। तो देखो 5 5 10 के 0, 3 2 5 1 6 1 7, कितना हो जाएगा 70 नंबर। समझ गया ना सिलेबस। देखो 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 70 में से 35 बनाना है, ठीक है। और 20 गो लघु पूछेगा, उसमें से कितना बनाना है, 10 गो, 2 अंक के। और 5 मार्क्स वाला दीर्घ क्वेश्चन पूछेगा 6 गो, तो कितना बनाना है, 3 गो। तब 5 तिहाई 15, तो टोटल कितना अंक हुआ, 70 अंक, ठीक है। और तुमको ऑब्जेक्टिव तो बढ़िया से करा देंगे, समझा देंगे, ठीक है। थोड़ा मेन टारगेट रहता है लघु और दीर्घ, और ये दोनों कम रहता है, ये तो हो ही जाता है, ठीक है। इसीलिए 20 और 15 नंबर का पहले तैयारी कराते हैं, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम समझ के याद करता आराम से इसको तुम लिख सकता है परीक्षा में, 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन, और बढ़िया से दिखेगा तो 2 में 2। इसको अपना ही भाषा में लिखना होता है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहचान संकट क्या है, ठीक है। पहचान संकट क्या है, तो पहचान संकट कह रहा है, तो समझ लो एगो इरिक्सन नामक मनोवैज्ञानिक था, तो वही इसका प्रतिपादन क्या, इरिक्सन नामक वैज्ञानिक। तो पहचान संकट क्या है, व्हाट इज आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। क्राइसिस में तुम्हारा पहचान संकट कब उत्पन्न होगा। देखो समझ लो क्वेश्चन के। देखो जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, जब कोई बच्चा जन्म लेता है और बच्चा रहता है, यानी कि बालक रहता है, तो उसका कोई पहचान नहीं होता है। वो किसके पहचान से जाना जाएगा, अपने पिता के नाम से, अपने दादा के नाम से, या माता के नाम से, है ना। अगर उसका पिताजी कोई डॉक्टर है और बच्चा है 5 साल 6 साल, बच्चा है 10 साल, जब तक वो बच्चा कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो किसके नाम से जाना जाएगा, अपने पिता के नाम से। जैसे उसके पिता डॉक्टर है, चाहे कोई बढ़िया टीचर है, तो क्या कहेगा, वो डॉक्टर के बेटा है। ये नहीं ना, तुम्हारा कोई पहचान नहीं उस वक्त तक। हाँ, जब तक तुम कुछ बन नहीं जाता लाइफ में, जब तक तुम नहीं कुछ बन जाता, तब तक तुम किसके नाम से जाना जाएगा, अपना पिता के ना, तो दादा के ना, तो अपने माँ के नाम से, है ना, होता है। तब पहचान संकट वही होता है कि जब व्यक्ति का कोई अपना पहचान नहीं होता है ना, जब व्यक्ति को, यानी कि जब व्यक्ति को अपना कोई पहचान नहीं होता है, तो उसे ना पहचान संकट से वो हमेशा घिरा ही रहता है, उसका कोई पहचान नहीं होता। जब तक उसका, तब तक उसका पहचान नहीं होता जब तक वो कुछ लाइफ में बन ना जाए। हाँ, अगर लाइफ में कुछ बन गया, जैसे कि वो बच्चा बन गया, आगे चल के सियान हुआ, अब बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, ठीक है, कोई काम करने लगा, तब हो जाएगा क्या कि हाँ उसका कोई पहचान बन गया। तब तुम्हारे पहचान से तुम्हारे पिताजी पहचाना जाएगा कि तुम्हारे पिताजी का कहीं जाएगा, तुम अगर डॉक्टर बन गया तो क्या बोलेगा, वो डॉक्टर साहब के पप्पा जा रहा है। तुम्हारे पहचान से तुम्हारा पप्पा पहचाना जाएगा तब, जब तुम कुछ बन जाएगा तब। और जब तक तुम कुछ नहीं बनेगा तो तुम्हारा कोई पहचाने नहीं है, तो तू अपना पिताजी के नाम से जा जाएगा। तुम्हारा पिताजी अगर मिस्त्री है तो कथी कहेगा, वो मिस्त्री का बेटा जा रहा है, चाहे वो फन्ना के बेटा कथा, वो फन्ना के बेटा जा रहा है। और जब तुम कुछ बड़ा आदमी बन जाएगा, कुछ लाइफ में कर लेगा, तब क्या कहेगा, हाँ वो जा रहा है, डॉक्टर साहब जा रहा है, इंजीनियर जा रहा है, कलेक्टर जा रहा है, ये ना होता है, ठीक है। ये होता है पहचान संकट, ठीक है, व्हाट इज आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है, समझ गया ना। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है,
ये क्वेश्चन समझ गया, पहचान संकट, बहुत वीवीआई क्वेश्चन 2013 में पूछा, उसके बाद नहीं पूछा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, टाइप एच व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। टाइप एच व्यक्तित्व, टाइप ए, देखो टाइप ए व्यक्तित्व होता है, टाइप बी व्यक्तित्व होता है और टाइप एच व्यक्तित्व होता है। तो टाइप एच वाले व्यक्तित्व में क्या होता है, ऐसा व्यक्ति होता है ये टाइप एच वाले जिस पर तनाव का कोई असर नहीं होता, होता है लेकिन कम होता है। ऐसे व्यक्ति ना तनाव को ना झेल लेते हैं, तनाव का कोई असर उस पर नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति ना अब जो भी समस्या होता है ना उसको जल्द सुलझा लेते हैं, टाइप एच वाले व्यक्ति। उस पर पहला बात तो ऐसा व्यक्ति में कठोरता ज्यादा होता है, ठीक है। देखो इसमें दिले है टाइप एच वाले व्यक्ति पर तनाव का कोई असर नहीं होता और तनावपूर्ण स्थिति में भी वो व्यक्ति अपने आप को निकाल सकता है। मतलब वो व्यक्ति ना ज्यादा उसके पास समस्या सुलझाने का उसमें मतलब समझो कि पावर रहेगा, ठीक है, शक्ति रहेगा। कोई भी समस्या से जल्दी वो नहीं घबराएगा, विपत्ति से जल्दी नहीं ना होता। कोई व्यक्ति जल्दी अगर जल्द से कोई समस्या आएगा तो टूट जाएगा, उस मतलब वो व्यक्ति को समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें। लेकिन ऐसा व्यक्ति होता ना, तो कोई भी समस्या, कोई भी तनाव होता है, कोई भी स्ट्रेस आएगा, प्रतिबल आएगा, तो वो जल्दी उससे नहीं घबराएगा, वो व्यक्ति उससे सामना करेगा, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा कि हम कैसे अपना लक्ष्य को पा सके, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति में ना कठोरता ज्यादा होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल हार्डनेस ज्यादा होता है, ठीक ना। कोबसा जो मनोवैज्ञानिक था, उनके अनुसार ना ऐसे व्यक्ति ना जो उनके जीवन में जो घटना घट रहा है ना उसको सही ढंग से समस्या को सुलझा सकता है। कोई भी समस्या आएगा उसके जीवन में तो उसको पार कर सकता, समझ गया ना। कि टाइप एच वाले व्यक्ति में कोई भी समस्या, कोई भी तनाव, वो जल्दी नहीं घबराता, उस चीज से वो लड़ता है, उसको सुलझाने का प्रयत्न करता है, समझ गया ना। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखी अंतर्मूर्खी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व में अंतर स्पष्ट कर। देखो ये क्वेश्चन कितना साल पूछा है, 21 में पूछा, 2014 में पूछा, 2011 में पूछा, 2009 में पूछा है। और दो क्वेश्चन इसमें, एक नहीं है, देखो दो क्वेश्चन है। देखो एक है अंतर्मूर्खी, एक बहिर्मुखी। देखो ये क्वेश्चन है ना पिछले साल पूछा 2024 में। ये दो क्वेश्चन है ना, जैसे एक क्वेश्चन लग रहा है, इसमें दो क्वेश्चन है। देखो तो अलग पूछ सकता है, अंतर्मूर्खी से क्या समझते हैं, पिछले साल जैसे पूछा है बहिर्मुखी से आप क्या समझते हैं। तो दो क्वेश्चन हुआ, एक नहीं हुआ, इसमें क्या क्वेश्चन हुआ, दो गो अलग अलग ही पूछ सकता है ना। तो एक ही में पूछेगा तो कोई दिक्कत ना, दीर्घ में भी पूछ सकता है, ठीक है। लगातार 21 में पूछा, 14 में पूछा, 2011 में, 2009 में, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है। तो देखो समझ लो क्वेश्चन क्या होता है। अंतर्मूर्खी तथा बहिर्मुखी जो है, ठीक है, इसका प्रतिपादन कौन किया है, यूंग किया। कौन किया है, यूंग। तो यूंग क्या कहता है, अंतर्मुखी वाले व्यक्ति तो कौन होता है, वह व्यक्ति ना एकांत प्रिय होता है। एकांत प्रिय मतलब अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति ना लाजालू स्वभाव के होता है, इस सामाजिक कार्यों से दूर रहेगा, यानी समाज से दूर रहेगा। ये रूढ़िवादी होगा, मतलब पुरानी परंपरा को लेकर चलेगा। और जो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करेगा, जो लाजालू रहेगा, वो तो निश्चित है कि ऐसा व्यक्ति में क्या गुण होगा कि व्यक्ति अकेला रहना पसंद करेगा, समाज के साथ समाज में मिलकर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति क्या बनता है, कवि। कवि जो होता है ना अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है। लेखक, ठीक है, ऐसे व्यक्ति कवि बनेगा, लेखक बनेगा, ठीक है। और जैसे कि साहित्यकार, दार्शनिक, ऐसा व्यक्ति कौन क्या चीज बनेगा, कवि, लेखक, दार्शनिक, ठीक है। समझा दिए ना क्या होता है कि जो अंतर्मूर्खी वाले व्यक्तित्व ना अकेला रहना पसंद करेगा, ऐसे व्यक्ति लाजालू स्वभाव के होता है, ठीक है, अकेलापन रहना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। देखो अंतर्मूर्खी समझा दिए कि ऐसे व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है, बतलाना दिए। देखो अब बहिर्मुखी समझो, बहिर्मुखी में क्या होता है, इसका अपोजिट, ठीक है। तो बहुमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, इसका भी प्रतिपादन कौन किया, यूं किया। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, ऐसे व्यक्ति ना सामाजिक तौर पर मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति, ठीक है। तो बहिर्मुखी में क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति ना सामाजिक कार्य में रुचि रहेगा, समाज से मिलजुल जुल कर रहेगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति होगा क्या, आशावादी होगा। ऐसे व्यक्ति जो खाने पीने में ना बहुत रुचि रहेगा, ये सबको खाने पीने में खूब रुचि रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसे व्यक्ति ना, ऐसे व्यक्ति आराम पसंद, मतलब आराम पसंद, मतलब खूब आराम करना पसंद करेगा ऐसे व्यक्ति, समझ गया ना। और ऐसे व्यक्ति बतलाई देखिए मिलजुल कर रहना पसंद करेगा। और ऐसे व्यक्ति आगे चल के क्या बनेगा, जो व्यक्ति समाज से मिलजुल के रहेगा, ठीक है, सामाजिक तौर पर जुड़ा रहता है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति नेता बनता है।
नेता कौन बनता है? जो समाज से मिलजुल करेगा वही ना बनता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या बनेगा? नेता बनेगा। नेता चाहे कलाकार, जो फिल्म एक्टर, वो सब बनेगा, ठीक ना। जो इसमें जो जो ये सब गुण जिस व्यक्ति में रहेगा वो आगे चल के नेता बनेगा, ठीक है। और तो समझा दिए। अंतर्मुखी में ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्य दूर आते हैं, ऐसे व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। इसका जस्ट अपोजिट बहिर्मुखी में क्या होगा? ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, सभी से मिलजुल कर रहेगा, ठीक है। ठीक है, समझ गया ना। अगला क्वेश्चन क्या समझो, ये भी क्वेश्चन भी आई है। क्या करा? सामाजिक तनाव का वर्णन करे। तो सामाजिक तनाव माने क्या होता है? इजी को समझ लो। कोई भी क्वेश्चन साइकोलॉजी में समझेगा तभी अच्छा से आएगा, ठीक है। तो सामाजिक तनाव माने क्या होता है कि कोई व्यक्ति को कब सामाजिक तनाव होगा? जब उसके परिवार में किसी को मृत्यु हो जाएगा, चाहे वो व्यक्ति के परिवार में कोई बीमार है तब ना होगा। जैसे तुम्हारे कोई परिवार में किसी का बीमार पड़ गया तो सामाजिक तनाव उत्पन्न होगा, तुम तनाव में आ जाएगा। या किस पड़ोसियों से झगड़ा, विवाद, ये सब क्या बनेगा? सामाजिक तनाव का कारण। देखो सामाजिक तनाव, देखो हर एक व्यक्ति में ना अलग अलग सामाजिक तनाव होता है, ठीक ना। हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है सामाजिक तनाव। जैसे देखो कोई व्यक्ति घर पर अकेले रहना पसंद करता है, ठीक है। अगर पार्टी में चला जाएगा, कोई उत्सव में चला जाएगा, प्रोग्राम में चला जाएगा, तो उसमें तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अब कोई घर पर रहना अकेले पसंद करा, कोई उसको जबरदस्ती भेज दिया कहीं, ठीक है, तो वो नहीं जाना चाह रहा, तो टेंशन में आ जाएगा। हाँ, कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है लेकिन मजबूरी में घर पर है, तो वो टेंशन में आएगा, वो तनाव में आ जाएगा कि हम जाना चाह रहे हैं और नहीं गए हैं, तो सामाजिक तनाव नहीं होगा। तो समझ गए ना सामाजिक तनाव क्या होता है? कि सामाजिक तनाव में हर व्यक्ति में अलग अलग रूप से पाया जाता है, ठीक है। समझ गया कि कोई जैसे तुम जाना चाह रहा है पार्टी में, ठीक है, लेकिन तुमको नहीं, घर वाला कहा कि तुमको वहां नहीं जाना है, तनखा देने के लिए तुम परेशान हो जाएगा कि हमको क्यों नहीं जाने दिया, ठीक है। देखो यहां अगला क्वेश्चन है, असामान्य व्यवहार की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। देखो आंसर देख लो, इसका दो व्यवहार बतलाना है। असामान्य व्यवहार की दो विशेषता में क्या? पहला में व्यक्तिगत अपरिपक्वता और दूसरा में असुरक्षा की भावना। तो व्यक्तिगत अपरिपक्वता माने क्या होता है? कि व्यक्ति का उम्र बढ़ गया, आयु बढ़ गया, ठीक है, लेकिन व्यक्ति पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, ठीक है। यानी व्यक्ति क्या है? तो व्यक्तिगत अपरिपक्वता माने क्या होता है? समझ लो कि व्यक्तिगत अपरिपक्वता का अर्थ होता है जैसे कोई व्यक्ति उम्र बढ़ गया, ठीक है, लेकिन उसमें ना उतना बुद्धि नहीं आया है, वो अपरिपक्व है। मतलब जिस प्रकार उसका उम्र बढ़ रहा है, जिस प्रकार उसका हाइट बढ़ गया, लेकिन वो व्यक्ति के पास बुद्धि बहुत ही कम है, वो परिपक्व नहीं है। कोई काम कर रहा है तो परिपक्वता से नहीं कर रहा है, मतलब वो व्यक्ति ना अनाड़ी की तरह काम कर रहा है, बुर्बक की तरह काम कर रहा है, मतलब उसमें बुद्धि नाम का चीज नहीं है ना। पता वो व्यक्ति अपरिपक्व है, मतलब कोई काम कर रहा है ना तो शुद्ध रूप से नहीं कर रहा है। जैसे कोई काम करना चाह रहा है ना, पता ना वो व्यक्ति का उम्र बढ़ गया लेकिन बुद्धि नहीं है और अपरिपक्व है, ठीक है। कोई किसी को कुछ बोल देना, ठीक है, किसी को अपशब्द बोल देना, तो अपरिपक्व व्यक्ति का निशान ही होता है, ठीक है। दूसरा में करा असुरक्षा की भावना। तो कोई व्यक्ति में ना अंदर की जो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें आत्म क्षमता की कमी होता है कि हम जीवन में क्या कर सकते हैं, नहीं कहता कि बार बार क्या कहेगा कि हम फेल हो जाएंगे परीक्षा में, हम नहीं पास होंगे, तो क्या होता है उसमें असुरक्षा की भावना होता है। मतलब वो व्यक्ति ना उसके अंदर ना कॉन्फिडेंस नाम का चीज नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, अपने आप पर विश्वास, वो नहीं है। व्यक्ति ना हमेशा असुरक्षा की भावना उसमें उत्पन्न है कि हम जीवन में क्या करेंगे, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, हमेशा ना नकारात्मक बात सोचेगा। मतलब सकारात्मक नहीं, पॉजिटिव बात नहीं सोचेगा, नकारात्मक बात करेगा कि हम नहीं होता, परीक्षा निकट है, आप कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा ऐसा नहीं कि हम फेल हो जाए, ऐसा नहीं कि हम फेल हो जाए, तो व्यक्ति में क्या होगा? असुरक्षा हमेशा घिरले रहेगा। ऐसा व्यक्ति ना कभी भी जीवन में सफल नहीं होता है। जब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम कुछ कर सकते हैं, तो समझो कि कुछ नहीं होगा। इसलिए कॉन्फिडेंस करना ही करा, अंदर तो कॉन्फिडेंस जगाओ, तभी तुम कुछ पा सकता है। समझ गया ना? तो सुरक्षा की भावना कब उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति में आत्म क्षमता की कमी होती है, मतलब उसके अंदर विश्वास नहीं है तुम कुछ कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है। समझ गया? देखो अगला क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर में, अभिघातज उत्तर दबाव को संक्षेप में समझाइए। ये क्वेश्चन पिछले 2014 में पूछ ले, 2019 में पूछ ले, ठीक है। तो अभिघातज उत्तर दबाव माने क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य प्राकृतिक विपदा में फंस जाता है, प्राकृतिक में, ठीक है, प्राकृतिक कोई आपदा तो जैसे कि भूकंप में फंस जाएगा, चाहे सुनामी फंस जाएगा, या कोई आतंकवादी घटना में बम विस्फोट में बच जाएगा, मरने से बच जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो गया तो बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसा चीज जब उसके जीवन में हो जाता है ना, जब पिछले पूर्व में हो जाता है तो क्या होता है,
वो चीज ना हमेशा उसको स्वप्न में सताएगा, मतलब सपना में आकर चीज उसको परेशान करेगा, ठीक है। और होता ही है, जैसे तुम मरते मरते कुछ से बच गया, ठीक है, जैसे कि कोई आतंकवादी बम विस्फोट हो, तुम बगले में खा रहा, तुम नहीं मरा, सब मर गया, तो वो चीज तुमको हमेशा परेशान करेगा, नहीं करेगा? जो चीज हमेशा तुमको सब स्वप्न में आएगा, चाहे तुम उस चीज का हमेशा सोचेगा कि ऐसा क्यों हुआ था, हम कैसे बच गए, ठीक है। हमेशा डर तुमको अंदर से रहेगा, वो चीज दोबारा वहां पर तुम नहीं जाएगा जहां पर घटना होगा, तो उस चीज को दिमाग में उसके क्या होता है, सेट हो जाता है, नहीं हो जाएगा। जैसे तुम पटना गया, अब पटना में बम विस्फोट हो गया, अब तो सब मर गया, तुम ही वो बच के आ गया, वो चीज तुम हमेशा परेशान करेगा, तुझे दोबारा हो सकता है उस जगह तुम नहीं जाए, पटना में उस क्षेत्र में नहीं जाएगा, डर है, ठीक है, समझ गया ना। तो भूकंप आया, तुम मरते मरते बच गया, चाहे बाढ़ से तुम मरते मरते बच गया, ठीक है, उस चीज से तुम परेशान होते रहेगा जीवन में जब तक तुम जीवित रहेगा, समझ गया ना। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी है, ठीक ना। अवसाद अलग भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अवसाद और उन्माद का वर्णन करें, ठीक है, दो क्वेश्चन है तो एक ही में दे ले, ठीक है। फिर अलग ही पूछ सकता है, सिर्फ अवसाद क्या है, समझ गया, अलग से ही पूछ सकता है उन्माद क्या है, नहीं तो दोनों क्वेश्चन एक ही जगह पूछ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमको पूछा 2023 में, देखो 2 साल पहले पूछा, 1 साल पहले, ठीक है, हाँ 2 साल पहले, ठीक है। तो अवसाद माने क्या होता है, नहीं पता, डिप्रेशन में आ गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया, तो अवसाद माने होता है डिप्रेशन, और उन्माद माने तो मेनिया, ठीक है। तो डिप्रेशन माने क्या होता है, जब व्यक्ति के अंदर ज्यादा नकारात्मक भाव आ जाता है ना, नकारात्मक भाव आ जाता है, तो डिप्रेशन का शिकार होता है। कोई उसके साथ जीवन में कोई घटना घटा, ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, डिप्रेशन में आ गया, वो व्यक्ति के पास बहुत सारा समस्या उत्पन्न होने लगा। जब डिप्रेशन में होता है ना व्यक्ति, तो वो व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है डिप्रेशन में आके। जैसे सुशांत सिंह राजपूत जो आत्महत्या किया है, तो डिप्रेशन में आके, उसको मालूम है क्या क्या उसके साथ हुआ, कोई धोखा दिया, उसको डिप्रेशन में आ गया, मर नहीं होता। कोई बच्चा फेल हो गया परीक्षा, मैट्रिक में फेल हो गया, इंटर में फेल हो गया, तो व्यक्ति जब डिप्रेशन में आ जाएगा तो कुछ कर सकता है, हो सकता है पढ़ाई लिखाई छोड़िए दे, आगे पढ़वे नहीं करे शोक में आके, नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता, पेपर में सुनता है कि व्यक्ति परीक्षा फेल होने के कारण आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा ले, तो कब फांसी लगाता है, जब डिप्रेशन का शिकार होता है तब, ठीक है। जो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होगा, उसमें नकारात्मक भाव आ जाएगा, उस व्यक्ति के जीवन में आनंद नहीं रहेगा, कोई भी आनंद नहीं रहेगा, ठीक है। वो व्यक्ति को हमेशा नींद आएगा, निंद्रा में आ जाएगा, ठीक है। उसके भार में परिवर्तन होगा, मतलब उस जब डिप्रेशन में आएगा तो उसके भार में जैसे वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, या तो वजन बढ़ेगा ना तो वजन घटेगा, लेकिन उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर वो व्यक्ति हमेशा सोचेगा, वो चिंता में रहेगा, टेंशन में रहेगा, उसी लोग कहते हैं डिप्रेशन, हमेशा चिंता में रहेगा, टेंशन रहेगा, कुछ सोचेगा, ठीक है, तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति ना, उसके अंदर हमेशा आत्महत्या के विचार आएगा, जो डिप्रेशन, पूरा डिप्रेशन में शिकार हो जाए। कोई व्यक्ति निकल जाता है डिप्रेशन से, कोई व्यक्ति नहीं निकल पाता है, और जो व्यक्ति निकल जाता है वो सुधर जाएगा जीवन, और जो व्यक्ति उसी में डिप्रेशन में रहेगा तो जीवन भर वो परेशान रहेगा, ठीक है। एक होता है मेनिया, क्या होता है, उन्माद। तो उन्माद में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति ना बहुत सक्रिय रहेगा, ऐसे व्यक्ति ना खूब बोलेगा, ज्यादा उल्लास में रहेगा। मेनिया से, मेनिया जो होता है ना, जो शिकार हो जाएगा वो व्यक्ति अधिक सक्रिय रहेगा, जल्दी जल्दी कोई काम करेगा, ज्यादा बोलेगा, ठीक है। वो व्यक्ति में ना कभी कभी क्या होता है, मेनिया का शिकार, जो मेनिया का शिकार हो जाएगा, वो व्यक्ति ज्यादा ही कोई काम करने के लिए उतावला रहेगा। उतावला मतलब ज्यादा काम करने के लिए क्या होगा, उतावला होगा, मतलब वो व्यक्ति सोचेगा कि हम ये काम को जल्दी निपटा लेते। उन्माद मतलब ऐसे व्यक्ति ने ज्यादा आक्रामक होगा, झगड़ालू होगा, ना कहता वो व्यक्ति उन्मादी है, उन्माद भरल है उसके अंदर। उन्माद मतलब झगड़ालू, उसके अंदर तो हमेशा पॉजिटिव चीज रहेगा, लेकिन उन्माद के साथ, समझ गया ना। ये डिप्रेशन, अवसाद और उन्माद, ठीक है, बदला दिया। अवसाद, जो व्यक्ति डिप्रेशन से, अवसाद से गिर जाएगा, वो व्यक्ति में क्या क्या प्रॉब्लम होगा, टेंशन में रहेगा, चिंता में रहेगा, ठीक है, कोई चीज से परेशान रहेगा, तो हो जाएगा डिप्रेशन, ठीक है। आज 7 क्वेश्चन बतलाए ना, ठीक है, कल इसका पार्ट 1 बतला दिए, कल साइकोलॉजी पढ़ा देंगे, ठीक है, और 10 से 12 क्वेश्चन कल बतला देंगे, ठीक है।